अस्सलाम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम सॉल्व न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। हमारी फिजिक्स फर्स्ट ईयर की जो न्यू बुक एडिशन है उसके जो न्यूमेरिकल्स हैं उनके हम सॉल्यूशंस की प्लेलिस्ट को कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट के वीडियो के अंदर हमने चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस किया था। आज हम चैप्टर नंबर 2 ट्राइगोनोमेट्रिक्स के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहले न्यूमेरिकल नंबर 1 को डिस्कस कर लेते हैं। बड़े ही आसान से न्यूमेरिकल है। आप वीडियो को देखते हुए कॉपी पेन भी साथ रखें और इसे खुद से भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपकी भी प्रैक्टिस अच्छे तरीके से होती रहे। अब हम आ जाते हैं अपने न्यूमेरिकल नंबर 1 के अंदर। आप देखें कि यहाँ पर हमें कहा गया है कि हेलीकॉप्टर इज असेंडिंग एट द रेट ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड at a height of 80 meter above the ground. A package is dropped. How does the package take to reach the ground? इसे समझने के लिए हमने एक फिगर बनाई हुई है। आप देखें कि हमें कहा जा रहा है कि 80 मीटर के ऊपर एक हेलीकॉप्टर है जो कि असेंडिंग हो रहा है रेट ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, यानी 80 मीटर से ऊपर जो वो हेलीकॉप्टर जा रहा है, स्पीड उसकी 12 मीटर पर सेकेंड है और फिर एक सर्टेन हाइट पर जाने के बाद 80 मीटर के एक सर्टेन हाइट पर जाने के बाद ये एक पैकेज को ड्रॉप कर रहा है। हमें ये बताना है कि वो पैकेज ग्राउंड पर कब पहुंचेगा, यानी कि हमें टाइम बताना है। तो आप देखें कि H1 तो हमें ऑलरेडी गिवन है 80 मीटर। अब ये हेलीकॉप्टर जो असेंड हुआ है, असेंडिंग रेट ऑफ 12 मीटर हुआ है, उसकी हाइट क्या होगी? तो उसे हमने कंसीडर किया एज एन H2। ठीक है, और यहाँ तक पहुंचने में, इस हाइट पर पहुंचने में जो टाइम लगा उसे हमने T1 कंसीडर किया। इसी तरीके से फिर जब ये पैकेज को ड्रॉप कर रहा है तो पैकेज को ड्रॉप करने से ग्राउंड तक आने में जो हाइट है उसे हमने H3 का नाम दिया है और जो टाइम लगेगा उसे हमने T2 का नाम दिया। चलिए, इट मीन्स कि हमने क्या कर दिया है कि इस पूरे न्यूमेरिकल्स को एक पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है ताकि कैलकुलेशन हमारे लिए इजी हो जाए। तो अब सबसे पहले तो हमें H2 और T1 मालूम करना है। इसके लिए हम कंसीडर करेंगे अपवर्ड मोशन। अपवर्ड मोशन में आप देखेंगे VI जो है वो हो जाएगी 12 मीटर पर सेकेंड। जहां से पैकेज ड्रॉप किया गया वो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी और वो हो जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड में। T1 हमें मालूम करना है और H2 भी हमें मालूम करना है। तो अब हम यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशंस को यूज करेंगे। अब बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन Vf इज इक्वल टू Vi माइनस GT1 हो जाएगा। G स्टैंड्स फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और हमें पता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपवर्ड मोशंस के लिए नेगेटिव हो जाती है, तो हमने यहाँ पर माइनस G लिया। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, Vf की जगह पर आ जाएगा 0 इज इक्वल टू Vi की जगह पर आ जाएगा 12 माइनस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जगह पर आ जाएगा 9.8 और यहाँ पर T1 आ जाएगा। क्लियर? अब 12 इज इक्वल टू के इस तरफ पॉजिटिव है, अगर हम यहाँ लेकर जाएंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव में चेंज हो जाता है। यहाँ आकर ये नेगेटिव हो जाएगा, फिर आप देखेंगे माइनस 9.8 T1 इज इक्वल टू माइनस 12 हो जाएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल होकर ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे और फिर 9.8 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है। हम इसे इज इक्वल टू के इस तरह लेकर जाएंगे ताकि हम T1 को मालूम कर सकें। और हमें पता है कि जो मालूम करने होता है हमें उससे अपनी जगह से कभी भी मूव नहीं करवाते। तो 9.8 मल्टीप्लाई करें T के साथ, तो 9.8 को इज इक्वल टू के इस तरफ ड्राइव करवाएंगे तो ये डिवाइड कर देगा और T1 हमारे पास हो जाएगा 12 अपॉन 9.8। और जब 12 को डिवाइड करेंगे हम 9.8 के साथ तो T1 हमारे पास हो जाएगा 1.22 सेकेंड्स। अब इस तरीके से हमें T1 मिल गया। अब हम क्या करेंगे कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करते हुए हम H2 को मालूम करेंगे। H2 हमारे पास क्या है? VIT माइनस 1/2 GT स्क्वायर। अगेन यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपवर्ड मोशन में तो हमने माइनस लिया हुआ है। H2 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 1.22 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय 1.22 का स्क्वायर। हमने जो
फार्मूला है उसके अंदर जो वैल्यूज है उन्हें सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब आप देखेंगे 12 मल्टीप्लाई करेगा 1.22 के साथ तो ये हो जाएगा 14.64। ये 9.8 डिवाइड करेगा 2 के साथ तो माइनस सेम 9.8 डिवाइडेड बाय 2 इट बिकम्स 4.9 मल्टीप्लाई बाय 1.22 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1.48884। अब जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इट बिकम्स 7.38 माइनस सेम रखा 14.64 हमने सेम रखा। अब 14.64 में से जब हम 7.38 को माइनस करेंगे तो H2 हमारे पास हो जाएगा 7.25 मीटर्स। ठीक है, यानी हेलीकॉप्टर 7.25 मीटर्स ऊपर जाकर पैकेज को ड्रॉप करेगा। 80 मीटर से 7.25 मीटर्स ऊपर जाकर वो पैकेज को ड्रॉप करेगा और उस हाइट तक पहुंचने में से जो टाइम लगेगा वो 1.22 सेकेंड्स का लगेगा। अब हम क्या करेंगे, टोटल हाइट मालूम करेंगे, यानी कि कितना हेलीकॉप्टर ऊपर गया है तो H1 प्लस H2 कर देंगे। 80 प्लस 7.25 इट बिकम्स 87.25 हो जाएगा। टोटल हाइट जो हमें मिलेगी वो 87.25। अब अगर हम डाउनवर्ड मोशन की बात करें तो आप देखेंगे अपवर्ड मोशन के लिए Vf 0 था तो डाउनवर्ड मोशन के लिए Vi क्या हो जाएगी, पैकेज को ड्रॉप करने से पहले जाहिर सी बात है कि उसे होल्ड किया हुआ होगा तो Vi 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, हाइट 87.25 मीटर हो जाएगा तो हमें T2 मालूम करना। अब T2 हम जब मालूम करेंगे तो बाय यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन H इज इक्वल टू VIT डाउनवर्ड मोशन के लिए ये पॉजिटिव हो जाएगा 1/2 GT का स्क्वायर रूट। H हमारे पास 87.25 इज इक्वल टू VI की जगह पर 0। अब 0 टाइम के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो भी 0 हो जाएगा। फिर प्लस 1/2 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जगह पर 9.8 और T का स्क्वायर हमने T2 का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, क्योंकि हमें T2 तो मालूम करना है। और आप देखेंगे ये जो टोटल हाइट है ये हमारे पास H3 भी हो जाएगी। क्लियर, तो अब पहले तो इससे देख लेते हैं। अब क्या होगा कि 87.25 और 9.8 डिवाइडेड बाय 2 इट बिकम्स 4.9। अब 4.9 यहाँ पर इज इक्वल टू इस तरफ T2 स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर रही है, लेकिन अगर हम इसे ड्राइव करवाएंगे इज इक्वल टू दूसरी साइड तो ये डिवाइड करना शुरू हो जाएगी और T2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 87.25 डिवाइडेड बाय 49 हो जाएगा। अब रूट ऑन बोथ साइड करेंगे क्योंकि हमें इसके स्क्वायर को खत्म करना है तो रूट ऑन बोथ साइड करेंगे तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, लेकिन यहाँ पर अंडर रूट आ जाएगा राइट हैंड साइड पर तो T2 इज इक्वल टू अंडर रूट 87.25 डिवाइडेड बाय 49 हो जाएगा। अब जब हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास T2 आ जाएगा इज इक्वल टू 17 अंडर रूट 17.8। फिर अंडर रूट 17.8 को भी अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4.2 सेकेंड्स। आप देखेंगे हमें H3 भी मिल गया, T2 भी मिल गया। अब 80 मीटर से ऊपर जाने तक फिर वहां से पैकेज को ड्रॉप करने तक का जो टाइम है वो मालूम करना। तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा T1 प्लस T2। तो T1 है हमारे पास 1.2 प्लस 4.2, इन दोनों को ऐड करेंगे तो इट बिकम्स 5.4 सेकेंड्स। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से अब न्यूमेरिकल नंबर 2 पर आ जाते हैं कि 2 tug boats are towing a ship, each exert a force of 6,000 newtons and the angle between two ropes is 60 degrees. Calculate the resultant force on the ship. दो टग बोट्स हैं, वो एक शिप को टो करके जा रही हैं और दोनों ही उस शिप पर 6,000 न्यूटन की फोर्स एक्सर्ट कर रही हैं और जो एंगल बना रही हैं वो 60 डिग्री का बना रही है। तो हमें रिजल्टेंट फोर्स मालूम करना है। आप देखेंगे यहाँ पर हमने फिगर भी बनाई हुई है कि किस तरीके से दो शिप्स एक शिप को टो कर रही हैं, दोनों एक जो फोर्स एक्सर्ट कर रही है वो 6,000 न्यूटन की है और जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का है। तो हमें रिजल्टेंट मालूम करना है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट मालूम करने के लिए हम लॉ ऑफ कोसाइन को यूज करेंगे और लॉ ऑफ कोसाइन हमारे पास क्या है कि अंडर रूट f1 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर प्लस 2 f1 f2 cos थी, रिजल्टेंट इसके बराबर आ जाए। तो अब जस्ट हम क्या करेंगे कि वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करने के बाद आप देखेंगे cos 60 यहाँ पर 0.5 के बराबर हो जाएगा
और फिर इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई और ऐड करेंगे तो हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, और वो आ जाएगा हमारे पास 10,392.304 न्यूटन्स। ये इसका फाइनल आंसर है। होप सो कि आपको ये दोनों न्यूमेरिकल समझ में आ चुके होंगे, आप इनको खुद से भी जरूर कीजिएगा। अब हम आ जाते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3 के ऊपर। A car starts from rest and moves with a constant acceleration during the 5th second of its motion. It covers a distance of 36 meters. Calculate acceleration of the car, total distance covered by the car during this time. आसान न्यूमेरिकल है, बस थोड़ा सा हमें स्टार्ट में इसको समझना पड़ेगा, हमारे लिए ये इजी होता है। आप देखें कि कहा जा रहा है कि अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से कार स्टार्ट हो रही है और वो मूव्स विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ वो मूव कर रही है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है तो इट मींस के आप देखेंगे यहाँ पर कंटिन्यूसली चेंज इन वेलोसिटी भी हमने रखा हुआ है, वेलोसिटी में चेंज आएगा तभी तो एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होगी। ड्यूरिंग द 5th सेकेंड ऑफ इट्स मोशन इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 36 मीटर। 5th सेकेंड के अंदर, यानी कि जब 4 से ये 5th सेकेंड के अंदर आ रहा है तो जो डिस्टेंस इसने कवर किया है वो 36 मीटर तक कवर किया, यहां से यहां तक। हमें एक्सेलरेशन कार की मालूम करनी है और जो टोटल डिस्टेंस यहां से लेकर 5th सेकेंड तक जो टोटल डिस्टेंस कवर किया है वो मालूम करना है। 5th सेकेंड के अंदर तो हमें डिस्टेंस मिला हुआ है वो है 36 मीटर, टोटल कितना होगा वो मालूम करना। तो दो चीजें यहाँ पर मालूम करना। अब देखेंगे डिस्टेंस इन 5th सेकेंड वो है 36 मीटर, वी क्या होगी 0 मीटर पर सेकेंड, और डिस्टेंस 5 सेकेंड के अंदर कितना कवर किया होगा वो मालूम करना। 5th सेकेंड के अंदर 36 मीटर, 5 सेकेंड के अंदर कितना कवर किया है वो मालूम करना। The distance covered by a car in 5 seconds is measured by the using equation of motion. Second equation of motion. S is equal to VIT plus 1/2 AT का स्क्वायर। VI की जगह पर 0, टाइम की जगह पर 5 सेकेंड्स प्लस 1/2, एक्सेलरेशन की जगह पर एक्सेलरेशन सेम, T की जगह पर 5 और 5 का हमने स्क्वायर। 0 जब 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा और 1/2 A 5 का स्क्वायर 25 होगा। जब 25 डिवाइड करेंगे 2 के साथ तो इट बिकम्स 12.5 A हो जाएगा। तो S इज इक्वल टू 12.5 A से हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। अब क्या करेंगे कि सिमिलरली डिस्टेंस कवर बाय कार इन 4 सेकेंड्स, 4 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस कवर किया है हम वो मालूम है। अब देखेंगे S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT का स्क्वायर। VI की जगह पर आ जाएगा 0, T की जगह पर आ जाएगा 4 प्लस 1/2 एक्सेलरेशन और टाइम की जगह पर हम 4 का स्क्वायर करेंगे। अगेन 0 मल्टीप्लाई बाय 4 इट बिकम्स 0, 1/2 A और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। 16 डिवाइडेड बाय 2 इट बिकम्स 8 है। तो S इज इक्वल टू 8A हो जाएगा। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। ठीक है, पहले 5 सेकेंड्स का मालूम किया, अब हमने 4 सेकेंड्स का मालूम किया। अब हम मालूम करेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन 5th सेकेंड। डिस्टेंस 5वें सेकेंड के अंदर हमने कितना कवर किया है वो मालूम करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है S5 इज इक्वल टू S माइनस S1। ये हमने इसी तरीके से निकाला है जैसे आप देखें कि S टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू S1 प्लस S5। अगर मुझे S1 पता चल जाता या पड़ जाता है तो मैं उसमें 5th सेकेंड का डिस्टेंस ऐड कर दूंगा, मुझे टोटल डिस्टेंस पता चल जाएगा। ठीक है, अब अगर मुझे डिस्टेंस इन 5 सेकेंड 5th सेकेंड की बात हम कर रहे हैं तो आप देखेंगे ये जो यहाँ पर S है वो हम इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। आई मीन के अगर आप देखेंगे डिस्टेंस इन 5 सेकेंड है, S1 यहाँ पर प्लस कर रहा है इज इक्वल टू इस तरह जाकर माइनस करेगा
तो S5 इज इक्वल टू S माइनस S1 हो जाएगा। S5 की जगह पर 36 आ जाएगा, इज इक्वल टू S की जगह पर 12.5 है जो टोटल डिस्टेंस 5 सेकंड्स के अंदर कवर किया, माइनस S1 यानी कि टोटल डिस्टेंस कवर इन 4 सेकंड, तो वो 8A आ गया। अब 12.5A में से हमने 8A को माइनस करना है, हमारे पास आ जाएगा 4.5A, ठीक है। और अब A हमें मालूम करना है तो 4.5 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है, इक्वल टू चल जाता है 36 के साथ भी डिवाइड करें, तो A इज इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाय 4.5 आ जाएगा और A इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? तो इससे हमारे पास क्या हो जाएगा कि A की वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, हमारे पास आ जाएगा S इज इक्वल टू 12.5 मल्टीप्लाई बाय 8, अब ये हो जाएगा 100 मीटर्स। क्लियर? तो आप देखेंगे हमें एक्सेलरेशन भी मिल गई और हमने डिस्टेंस भी मालूम कर ली। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इन 3 न्यूमेरिकल्स पर ही अपने इस लेक्चर को एंड करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ऑनवर्ड्स यानी न्यूमेरिकल नंबर 4 से स्टार्ट। तो यहाँ तक कोई ऐसी बात या ऐसा कोई क्वेश्चन जो आपको समझ में ना आया हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू।